हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शुभम कुमार। वेलकम टू मदर मेरेकल डिजिटल क्लासेस। और आज का आपका टॉपिक है MS वर्ड 2007 पार्ट 2 फॉर क्लास 4। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आपका जो पार्ट 1 में हो गया था हाउ टू रिप्लेस टेक्स्ट तक, आज जो हमें आपको पढ़ाना हाइपर लिंक्स। तो चलिए, A hyperlink is a connection between one page of a document to another by a single click on a link। तो इसमें ये दिया है कि अगर आपको किसी पेज में को के अंदर लिंक देके किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे को जोड़ना है, जैसे कि आपने क्लिक मारा और आप दूसरे पेज पे चले जाओ सिर्फ एक सिंगल क्लिक से, तो ये हाइपरलिंक कहलाता है। ऐसा इस तरह का कनेक्शन। तो हाइपरलिंक आर नॉट अंडरलाइन, हाइपरलिंक अंडरलाइन नहीं होते। इफ़ यू कैन मूव द माउस ओवर दैम द कर्सर विल चेंज इन द शेप ऑफ हैंड। अगर आप उसके ऊपर कर्सर लेके जाते हो, माउस कर्सर, तो वो हाथ की शेप में चेंज होता है। तो चलिए स्टेप्स, अगर आप हाइपरलिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये गिवन स्टेप दिए हैं इसमें। तो चलिए अब रीड करते हैं। स्टेप 1, सेलेक्ट हाइपरलिंक, इंसर्ट पे जाके हाइपरलिंक को चूज़ करना है। स्टेप 2, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। और स्टेप 3, हाइपरलिंक ऑप्शन, लिंक ग्रुप से हाइपरलिंक ऑप्शन को क्लिक कर रहे हैं। एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। स्टेप 4, हाइपरलिंक ऑप्शन, यू कैन क्रिएट लिंक फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग, क्लिक ऑन द एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। अगर आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो उसमें आप किसी फाइल को जोड़ सकते हैं या किसी वेब पेज का एड्रेस डाल सकते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया है। ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं आप। स्टेप 5, द एड्रेस वेब पेज इन द एड्रेस बॉक्स एग्जांपल, ये कोई एड्रेस दिया है, URL दिया है कोई http://www.landmark.co.in करके। स्टेप 6, क्लिक ऑन ओके बटन, दैन आपको ओके करना है और आपका हाइपरलिंक इंसर्ट हो जाएगा। और हाउ टू यूज़ द हाइपरलिंक, हाइपरलिंक का यूज़ कैसे किया जाता है। हाइपरलिंक के जब हाइपरलिंक हेल्प यू टू मूव फ्रॉम द डॉक्यूमेंट यू आर यूजिंग द लिंक पेज और वेब पेज। प्रोसेस ऑफ मूविंग कॉल्ड इज फॉलोइंग द लिंक। जब आप किसी डॉक्यूमेंट में लिंक का यूज़ करते हैं और तो आप किसी हाइपरलिंक हेल्प यू टू मूव फ्रॉम द डॉक्यूमेंट यू आर यूजिंग द लिंक पेज और वेब पेज। जब आप किसी डॉक्यूमेंट को जोड़ते हो किसी लिंक पेज या वेब पेज को उसमें कनेक्शन देते हो, तो ये प्रोसेस आपकी कहलाती है फॉलोइंग द लिंक। व्हेन यू मूव योर माउस पॉइंटर टू हाइपरलिंक टेक्स्ट अ मैसेज अपीयर। जब आप माउस कर्सर पॉइंटर को लेके जाते हो उस लिंक के ऊपर, हाइपरलिंक टेक्स्ट के ऊपर, तो इसमें आपके सामने एक छोटा सा बॉक्स बन के आया, उसमें ये लिखा रहेगा कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। इफ़ यू प्रेस कंट्रोल एंड क्लिक, अगर आप कंट्रोल और क्लिक को दबाते हो, ऑन द क्लिक यू विल गेट द हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट वेब पेज ओपन। तो आपके सामने वेब पेज ओपन होगा, जो उसमें लिंक दिया हुआ या पेज खुल जाएगा जो उससे लिंक पेज होगा। तो ये आपका हो गया हाइपरलिंक क्लियर। हाउ टू अप्लाई ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप, whenever you read the magazine or newspaper you can see the large capital letter at the beginning of a photograph. This is because a drop case cap allow you to make first letter paragraph in which in much bigger size than a rest letter. जो ड्रॉप कैप रहता है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स वगैरह रहते हैं उसमें जो फर्स्ट लेटर होता है, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है ABCD करके, वो बड़ा होता है। तो इसे ड्रॉप कैप के ज़रिए किया जाता है। तो आपको ये लगाना है तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। इफ़ यू वांट टू ऐड अ ड्रॉप कैप लेटर तो फॉलो द गिवन स्टेप। आप फर्स्ट स्टेप आपको हाईलाइट करना पड़ेगा जो पैराग्राफ है और सेलेक्ट करना होगा। स्टेप 2, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब पे जाना होगा। स्टेप 3, टेक्स्ट ग्रुप से ड्रॉप कैप को चूज़ करना होगा।
स्टेप 4 सेलेक्ट द ड्रॉप्ड ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट, और आपको ड्रॉप्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। देन आपके सामने आप देख सकते हैं कि ड्रॉप कैप अप्लाई हो चुका है। हाउ टू अप्लाई कॉलम फॉर्मेटिंग, थर्ड टॉपिक है आपका हाउ टू अप्लाई कॉलम फॉर्मेटिंग। तो ये बताता है कि जो आपका जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग रहेगी वो किस तरीके की रहेगी। तो देखते हैं। MS Word provide a facility column formatting which enables you to make such as in newspaper। जैसे कि रो होती है वो आपकी सीधी रहती है, मतलब कि जैसे आप लिखते हो तो ये फॉर्मेट सीधा सीधा रो कहलाता है। और आपको और कॉलम रहती हैं खड़े में। तो इफ़ यू वांट टू अप्लाई कॉलम फॉर्मेटिंग ऑन योर टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप। स्टेप 1 सेलेक्ट द टेक्स्ट, फर्स्ट वन सेलेक्ट करना होगा आपको टेक्स्ट। स्टेप 2 क्लिक ऑन द पेज लेआउट, आपको पेज लेआउट पे जाना होगा। स्टेप 3 ऑन क्लिक ऑन कॉलम्स फ्रॉम पेज सेटअप ग्रुप से आपको कॉलम्स पे क्लिक करना होगा। ये बाद में आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह का बाद में चूज़ करना है। स्टेप 4 चूज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स फ्रॉम लिस्ट, आपको नंबर चूज़ करने पड़ेंगे कि आपको कितनी कॉलम चाहिए अपनी जो पेज है उसमें। देन आपको अप्लाई करना है और बाद में आपके सामने डिस्प्ले दिखा देगा कि आपकी कॉलम्स सेपरेट हो चुकी हैं। हाउ टू सेट लाइन स्पेसिंग, आपका अगला टॉपिक है ये हाउ लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग बच्चों क्या होती है? लाइन स्पेसिंग होती है कि जो लाइंस हैं ऊपर नीचे, आपने जो नीचे लिखा है इसे आप लाइन हाइट भी बोल सकते हैं, लाइन स्पेसिंग भी बोल सकते हैं सर। तो इसमें कि आपको कितना गैप देना है। तो लाइन स्पेसिंग अमाउंट अपियर बिटवीन द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट और वेब और अ पैराग्राफ। ठीक है, ये तो इफ़ यू वांट टू सेट अ लाइन स्पेसिंग फॉलो द गिवन स्टेप, आपको लाइन स्पेसिंग डालनी है तो आपको ये फॉलो करनी पड़ेगी। स्टेप 1 पैराग्राफ सेलेक्ट करो पहले की तरह। स्टेप 2 क्लिक ऑन होम टैब पे जाइए। स्टेप 3 क्लिक ऑन द लाइन स्पेसिंग फ्रॉम पैराग्राफ। लाइन स्पेसिंग में आपको ये दिख जाएगा, तो यहाँ से जो लास्ट से जो पेंट बैकेट से थोड़ा पहले वाला जो ऑप्शन है वो लाइन स्पेसिंग का है। आपको अमाउंट सेलेक्ट करनी होगी, कितने रखनी है, ये इतने पिक्सल में दिए। आप इसे अपने हिसाब से भी कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाके, और बाद में फिर पेन क्लिक ओके। सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है और ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। हाउ टू सेट पैराग्राफ स्पेसिंग। Paragraph spacing is the amount of space that appears above or below a paragraph। जो पैराग्राफ स्पेसिंग है ये उसमें दिखाया जाएगा कि जो आपके जो पैराग्राफ के जो बीच में, जैसे आपने एक वर्ड लिखा उसके बाद में कितना गैप आना है, तो ये होगी पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर आपको ये पैराग्राफ स्पेसिंग अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई करनी है तो आपको ये गिवन स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सेलेक्ट द पैराग्राफ। स्टेप 2 क्लिक ऑन द पेज लेआउट पे क्लिक कीजिए। स्टेप 3 क्लिक ऑन द एरो टू स्पेसिंग बिफोर और स्पेसिंग आफ्टर फ्रॉम पैराग्राफ। आपको पैराग्राफ से टेक्स्ट वर्ड से पहले कितना स्पेस चाहिए और वर्ड के बाद कितना स्पेस चाहिए, ये आपको डालना पड़ेगा स्पेसिंग में जाके, और जो भी है अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिए। डिक्रीज द स्पेस अकॉर्डिंग टू योर नीड, और देन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अब चलते हैं पेज ओरिएंटेशन में। हाउ टू सेट पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन क्या है पहले ये देख लेते हैं। पेज ओरिएंटेशन होता है कि आपको कैसा दिखाई देने वाला है, जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका किस तरीके से दिखाई देगा।
तो इसमें दो फॉर्मेट होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो पहले पढ़ लेते हैं इसकी जो मेन डेफिनेशन है। पेज ओरिएंटेशन द लेआउट पोजीशन ऑफ अ पीस ऑफ पेपर इन विच अ डॉक्यूमेंट इज डिस्प्ले और प्रिंटेड, कि आपके जो प्रिंटिंग फॉर्मेट है उसमें किस तरह से दिखाई देगा। तो जो पोर्ट्रेट होता है उसे वर्टिकल बोलते हैं और लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल होता है। जैसे कि जो पोर्ट्रेट को हम कॉलम्स बोल सकते हैं, लैंडस्केप को हम रो बोल सकते हैं। तो पोर्ट्रेट व्हेन द साइज वर्टिकल साइज इज़ ग्रेटर देन हॉरिजॉन्टल साइज, जो आपका हॉरिजॉन्टल साइज से बड़ा होगा जो आपका कॉलम साइज है, तो इसको आप बोलेंगे पोर्ट्रेट। लैंडस्केप व्हेन द हॉरिजॉन्टल साइज ग्रेटर देन वर्टिकल साइज, जो हॉरिजॉन्टल साइज होगा यानी कि जो आपका रो साइज होगा वो बड़ा होगा तो कॉलम साइज से, तो इसे बोलेंगे हम लैंडस्केप। जैसा कि इसमें दिखाया है, लैंडस्केप में थोड़ा चौड़ाई बढ़ जाती है और पोर्ट्रेट में लंबाई बढ़ जाती है। और अगर आपको पेज ओरिएंटेशन सेट करना है तो पेज लेआउट में जाइए पहले, स्टेप 1 और क्लिक ऑन ओरिएंटेशन, पेज सेटअप ग्रुप से, और देन आपको सेलेक्ट करना है ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, बस। और देन ये अप्लाई हो जाएगा। अब आते हैं पेज मार्जिन में। हाउ टू सेट अ पेज मार्जिन। पेज मार्जिन क्या है बच्चों? पेज मार्जिन है कि जो आपका जो टेक्स्ट है, ये जो बीच में जितना भी टेक्स्ट आ रहा है इसके आसपास यानी कि ऊपर, टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम में कितना स्पेस चाहिए, तो ये हो गया पेज मार्जिन। पेज मार्जिन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेप पेज मार्जिन पहले सिंपल डेफिनेशन है इसकी। पेज मार्जिन सबसे ब्लैंक स्पेस अराउंड द एजेस ऑफ द पेज, जो आपके कोनों में कितना स्पेस, खाली स्पेस छोड़ना है, इसे बोलते हैं पेज मार्जिन। टेक्स्ट और पिक्चर्स आर इंसर्टेड इन द पेज मार्जिन, जो टेक्स्ट होगा, पिक्चर आएगी वो इसके अंतर्गत आएगी, मतलब इसके अंदर आती है ये चीज़ें। इफ़ यू वांट टू सेट पेज मार्जिन फॉलो द गिवन स्टेप। स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन द पेज लेआउट। पेज लेआउट पे क्लिक कीजिए, मार्जिन पे सेलेक्ट कीजिए, पेज सेटअप से देन मार्जिन को आप अप्लाई करेंगे, चूज़। ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं और इसमें जो डिफ़ॉल्टली दिया रहता है उसे भी आप चूज़ कर सकते हैं। देन ओके, ये आपको दिखाई दे जाएगा कि जो आपने अप्लाई किया है सामने। अब आते हैं मेल मर्ज पे। मेल मर्ज बेसिकली क्या है? जब हमें एक डॉक्यूमेंट को मल्टीपल लोगों को सेंड करना होता है तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है मेल मर्ज। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, पहले डेटा सोर्स पढ़ लेते हैं। जैसे कि इसमें दिया है नेम, एड्रेस, सिटी और कंट्री, ये डेटा सोर्स है। इसके थ्रू जो डॉक्यूमेंट होगा वो इन सबको भेजा जा सकता है, ये होगा मेल मर्ज। मतलब आपको एक ही मेल मर्ज इज यूज टू क्रिएटिंग मैनी डॉक्यूमेंट एट वंस दैट कंटेन आइडेंटिकल फॉर्मेटिंग, लेआउट, टेक्स्ट, ग्राफिक etc। जो भी आपका आइडेंटिकल फॉर्मेटिंग होगी वो मल्टीपल लोगों को भेजी जा सकती है। इसमें आपका टेक्स्ट, लेआउट, टेक्स्ट, ग्राफिक्स कुछ भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो उसका स्टेप होंगे, थ्योरी आप पढ़ लेना। मेन डॉक्यूमेंट कंटेन टेक्स्ट और लेटर्स which you want to send to all the recipients. The mail must involve the 3 basic steps. मेल में डॉक्यूमेंट होगा और टेक्स्ट या लेटर्स कंटेन करके रखता है, जो कि अलग अलग बहुत सारे रिसिपेंट्स को भेजा जा सकता है। मतलब जो पदार्थ जो जिनके पास ये जाएगा वो रिसिपेंट्स होंगे। क्रिएट मेन डॉक्यूमेंट, इसमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्रिएट मेन डॉक्यूमेंट, क्रिएट अ डेटा सोर्स और मर्जिंग द डेटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट। तो पहले तो आपको मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, जो आपका लेटर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है। बाद में आपको डेटा सोर्स देखने होंगे कि किन किन लोगों को रिसिपेंट्स के जो डिटेल होगी वो होगी डेटा सोर्स। मर्ज द डेटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट, जो आपका
मेन डॉक्यूमेंट के साथ डेटा सोर्स को जोड़ना होगा और बाद में ये 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। अब चलिए हाउ टू मैनुअल फॉर स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन द मेलिंग टैब। पहले आपको डॉक्यूमेंट को लोड किया और बाद में मेलिंग टैब पे क्लिक करेंगे। नहीं, पहले आपको क्या आप वैसे भी कर सकते हैं, मेलिंग टैब पे क्लिक कीजिए। स्टेप 2, स्टार्ट मेल मर्ज, और आपके सामने एक बॉक्स खुल के आ जाएगा और बाद में आपको सेलेक्ट करना है लेटर्स और टाइप द टेक्स्ट, थर्ड वन फॉर एग्जांपल लेटर्स, और टाइप द लेटर विच वांट टू सेंड, और जो लेटर आप किस तरीके का सेंड करना है वो भी आपको सेलेक्ट करना होगा। क्लिक द सेलेक्ट रिसिपेंट्स, आपको जो लिस्ट होगी वो इसमें डालनी होगी, जो ईमेल से भी जा सकता है या फिर और किसी प्रोसेस से आप जो इससे भेजना चाहें वो जा सकता है। ठीक है जी, ईमेल, जीमेल या फिर कोई और ऑप्शन। ठीक है, स्टेप 6 है टाइप न्यू लिस्ट ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट, जो बाद में फिर आपको जाना है सेलेक्ट रिसिपेंट से टाइप न्यू लिस्ट। ठीक है, स्टेप 7 फिल द इंफॉर्मेशन इन एवरी फील्ड, और जो भी आपके जो डेटा सोर्स में जो एंट्रीज हैं वो सारी आपको फीड करनी होगी। ठीक है, स्टेप 8 है इफ़ यू वांट टू क्रिएट अनदर न्यू एंट्री क्लिक ऑन द न्यू एंट्री बटन। अगर आपको न्यू एंट्री भरनी है तो न्यू एंट्री पे करते जाइए और रिसिपेंट्स के नाम डालते जाएंगे। स्टेप 9 आफ्टर कंप्लीटिंग क्लिक ऑन ओके बटन, और सेव एड्रेस लिस्ट अपीयर ऑन द स्क्रीन। जो आपकी जो डेटा सोर्स हैं वो सारे फीड हो गए और सेव हो चुके हैं। स्टेप 10 टाइप अ नेम इन द फाइल नेम बॉक्स एंड क्लिक ऑन सेव बटन, और जो फाइल नेम होगा जो इस डॉक्यूमेंट का नाम देके आपको सेव कर देना है। हमने 11वां है प्लेस द कर्सर इन द डॉक्यूमेंट फॉर यू वांट टू इंसर्ट द फील्ड। ठीक है, बाद में आपको कर्सर से डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपको फील्ड इंसर्ट करना है वो आपको वो करना पड़ेगा, चूज़। ठीक है, और बाद में स्टेप 12 है क्लिक ऑन द इंसर्ट मर्ज फील्ड, क्लिक ऑन द इंसर्ट मर्ज फील्ड। ठीक है, फ्रॉम राइट एंड इंसर्ट ग्रुप, जो आपको मर्ज फील्ड है, जो आपका ये ग्रुप में से आपको मर्ज फील्ड को सेलेक्ट करके फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम 13 है सेलेक्ट फील्ड यू विश टू इंसर्ट फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम पे आपको क्लिक किया तो ये आपके फर्स्ट नेम की जगह जितनी भी एंट्रीज आपने डाली हैं वो सारी ऑटोमेटिकली आगे आगे आती जाएंगी, इसकी ऑटो फिल होती जाएंगी। ठीक है, और इफ़ यू क्लिक ऑन द हाईलाइट मर्ज फील्ड, जब आप इसे हाईलाइट मर्ज फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फिर ये आपके सामने एक तरह से बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऑटो फिल होते के सामने होकर आपके सामने शो होते जाएंगे। 14 है क्लिक ऑन फिनिश एंड मेल मर्ज फ्रॉम फिनिश ग्रुप। आपको फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करना है, देन आपको जो ये हो जाएगा कंप्लीट हो गया आपका। 15 है सेलेक्ट द एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, आपको इंडिविजुअली एडिट करना, जो आपको सेलेक्ट करना होगा वहाँ पे आपको क्लिक करना है, वो बाद में ऑटो फिल होते रहेंगे। ठीक है, क्लिक ऑन ऑल ऑप्शन एंड क्लिक ऑन ओके बटन। जो आपको जितने रिकॉर्ड हैं आपको अगर ऑल पे क्लिक करके ओके दबाना है। ठीक है, अगर आपको तो जो आपके डेटा सोर्स हैं उसमें आपको कुछ ही रिकॉर्ड्स पे ये मेल मर्ज लगाना है तो आप वो भी ये जो इसमें ऑप्शन है फ्रॉम से लेके 2 तक वो भी कर सकते हैं। देन आपके सामने जो मर्ज लेटर हो जाएंगे ये सारे ओपन होके आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ये तो था आपका टॉपिक। और चैप्टर 3
हैव बीन कंप्लीट। तो आज के लिए